राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों। आपका दिन शुभ हो, आपका भविष्य उज्जवल हो। माँ सरस्वती की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आपकी अधीत विद्या आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो बेटा, आपके जीवन में लाभकारी सिद्ध हो। आप उन्नत के हर शिखर को प्राप्त कर लो। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है आपके लिए कि जो चीज़ हम लोग नहीं पाए आप उससे 10 कदम आगे बढ़ो बेटा। 10 क्या 100 कदम आगे बढ़ो, सफलता आपके कदमों में आए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हम अपने नए लेसन की शुरुआत करेंगे, नए लेक्चर की शुरुआत करेंगे। हमने अब तक हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से 94 प्रश्न पढ़ लिए, है ना। हमने पिछले वीडियो में 94 प्रश्न पढ़ लिए थे। आज हम 95 नंबर का प्रश्न पढ़ेंगे और हमारा प्रश्न है कि सन 1957 में पद्म भूषण से अलंकृत हुए थे। 1957 में किसको अलंकृत किया गया था? हमने पिछले लेक्चर में इस प्रश्न को पढ़ा था। तो वो कौन था? राय कृष्णदास, विद्यानिवास मिश्र, आगे और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो कौन थे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी? एचपीडी, इनको एचपीडी कहते हैं। इनको 20वीं सदी का बाणभट्ट कहते हैं। इनका नाम वैद्यनाथ द्विवेदी है और इन्हें व्योमकेश भी कहा जाता है। इनके 3 उपनाम हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ था, किस पर मिला था? 96 नंबर का हमारा प्रश्न है। तो इनको मिला था समाजवाद पर। मंगला प्रसाद पुरस्कार इनको किस पे मिला था? समाजवाद पर। आपके कोर्स में संपूर्णानंद जी 11 में है। 11, हाँ 11 में ही, 12 नहीं 11 में ही है ये। बेकन विचारमाला बहुत प्रसिद्ध रचना है। अनुदित ग्रंथ है किसका? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। बेकन विचारमाला किसका अनुदित ग्रंथ है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। इनको हम शॉर्ट में एमपीडी भी कह सकते हैं। एमपीडी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। और ये किस युग के थे? द्विवेदी युग के थे। इन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग पड़ा और इन्होंने 1903 से 1920 तक सरस्वती पत्रिका का कुशल संपादन किया था। कन्यादान निबंध के लेखक हैं, बहुत प्रसिद्ध निबंध है, डॉक्टर संपूर्णानंद। ये बेटा मात्र 6 निबंध लिखे हैं और 6 निबंध लिखकर हिंदी जगत में अमर हो गए। कन्यादान है और अमेरिका का मस्त योगी बाल ट्रीटमेंट, आचरण की सभ्यता, पवित्रता, कन्यादान, और एक आपका रचना है, कौन सा है? वीरता है कि साहस, कुछ ऐसे, जिसमें वही उस वृक्ष का वर्णन हुआ है जो हिमालय पे मिलता है। कौन सा वृक्ष है याद नहीं आ रहा है। बहुत मतलब 6 निबंध इनके हैं। यही 6 निबंध लिख कर के हिंदी साहित्य जगत में ये अमर हो गए। ठीक है। अरे इनका जो निबंध हम लोग पढ़े थे, जो मैं बता रही हूँ हिमालय पे कोई वृक्ष है, वो जो है हम 8 में ही पढ़े थे उस निबंध को, है ना। तो याद नहीं आ रहा है बेटा इनका कौन सा वो निबंध है। एक मिनट रुको, दिमाग पे जोर डालो कौन कौन सा है। इनका निबंध है कन्यादान, मजदूरी और प्रेम, सत्यता, आचरण की सभ्यता, और सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, अमेरिका का मस्त योगी बाल ट्रीटमेंट, ये इनकी रचनाएं हैं। ठीक है। आगे हम देख लेते हैं। 99 नंबर का प्रश्न है हमारा। 99 है, विधा की दृष्टि से है बोलगा से गंगा। अब देखिए ये रचना जो है बोलगा से गंगा, ये सुनने में तो ऐसा लग रहा है यात्रा वृत्तांत है कि हम बोलगा से गंगा गए, वहाँ की यात्रा का वर्णन है, लेकिन नहीं, ये क्या है? राहुल सांकृत्यायन जी का कहानी संग्रह है। इसका कहानी संग्रह है पंडित राहुल सांकृत्यायन का। इसको ये परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है, 2-3 बार प्रश्न आया है परीक्षा में। बोलगा से गंगा, रचना विधा क्या है? कहानी संग्रह। और किसकी रचना है ये? राहुल सांकृत्यायन जी की है। हिंदी साहित्य में व्यंग के आधार स्तंभ हैं। व्यंग कौन सबसे अधिक लिखा है? हरिशंकर परसाई जी ने। और अच्छा, इनकी रचना भी ऐसे ही बड़ी आड़ी टेढ़ी है, जैसे प्रेमचंद के फटे जूते, सदाचार की ताबीज, निठल्ले की डायरी, है ना, जैसे उनके दिन फिरे, तब की बात और थी। तो ये सब इनकी रचनाएं हैं, हरिशंकर परसाई जी के व्यंग हैं। इन्हीं की एक रचना है भोला राम का जीव, जो आज के जो है समाज पर बड़ा भारी व्यंग किया गया है कि भोला राम व्यक्ति रहता है, वो गवर्नमेंट जॉब में था, तो वो नौकरी पर ही मर जाता है और उसकी पेंशन नहीं बन पाती है। तो वो सोचता है कि मेरे घर का भरण पोषण कैसे होगा। तो उसके जो प्राण थे ना, वो ऑफिस में रखे गए रजिस्टर में जाकर गुम हो गए थे।
मतलब व्यंग किया गया है समाज में कि कैसे बिचौलिए हम गरीबों का धन लूट ले रहे हैं बीच में ही। सरकार की तमाम योजनाएं होती हैं जो गरीबों तक नहीं पहुंच पाती हैं बेटा। बस वही है ना कि जैसे आइसक्रीम है, हम खरीदे और घर तक लाते लाते बस उसका रैपर बचता है, सारी आइसक्रीम गल के पिघल के टपक जाती है। तो वैसे हम बस जान पाते हैं कि कोई योजना आई है, बिचौलिए उसको मिलके आपस में बंदर बांट कर लेते हैं, है ना। कुछ लोग इसको सुन के तकलीफ होगी, तो हमको कोई परवाह नहीं, जो सत्य है वो सत्य है बेटा। अच्छा, अगला है कौन सा, 101 नंबर का प्रश्न। इसको आप 10 बार इम्पोर्टेंट लगाइए, 101 नंबर वाला, ठीक है। 101 नंबर का जो आपका प्रश्न, इसको हम ऊपर ही कर लेते हैं, चलो। ये 2-3 बार परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। मैं गाड़ी में तो फिलहाल नहीं थी क्योंकि मेरी सब विषय जो है हिंदी है, लेकिन मैंने पेपर देखा था, सॉल्व करवाया था बच्चों को, तो आया हुआ प्रश्न है 101 नंबर का। खलील जिब्रान अंग्रेजी भाषा के हैं। दी मैडमैन की कृति पगला नाम से हिंदी में अनुवाद किया था। यानी ये दी मैडमैन एक रचना है, और रचना किसकी है, खलील जिब्रान की है। और उसका हिंदी में पगला नाम से अनुवाद कौन किया था, तो रायकृष्ण दास जी। इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए, ठीक है, इस पे स्टार बना लीजिए। ये परीक्षा में कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, ठीक। तो खलील जिब्रान की रचना दी मैडमैन का पगला नाम से अनुवाद कौन किया था, तो रायकृष्ण दास जी ने। साहित्य का श्रेय और प्रेय निबंध संग्रह किसका है। ये हमने टेस्ट में कई बार लिया था, परीक्षा में तो शायद 1-2 बार आया कि नहीं आया, लेकिन परीक्षा हमने टेस्ट में कई बार बच्चों से पूछा था। तो साहित्य का श्रेय और प्रेय किसकी रचना है, जैनेन्द्र कुमार जी की, ठीक है। निबंध संग्रह है ये, साहित्य का श्रेय और प्रेय। बाणभट्ट की आत्मकथा, अभी हमने बताया ना, ये उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, और इसीलिए उनको 20वीं सदी का बाणभट्ट कहा गया। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना में योगदान है किसका है, श्याम सुंदर दास जी का। मैंने बताया था ना कि काशी में इसकी स्थापना हुई है। ये नागरिक प्रचारणी जो सभा है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 16 जुलाई 1893 ईस्वी में। कहाँ हुई थी, काशी में हुई थी। संस्थापक कौन थे, राम श्याम शिव। हमने आपको कोड बताया था ना, राम श्याम और शिव। तो राम से राम प्रसाद मिश्र, श्याम से श्याम सुंदर दास, और शिव से शिव प्रसाद सिंह। ये 3 लोग मिलकर इसकी स्थापना किए थे हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए। और ये बहुत ही प्रसिद्ध सभा, इसी सभा ने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को आचार्य की उपाधि दी थी, है ना। ये प्रश्न एक बार परीक्षा में आया था कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को आचार्य की उपाधि किस सभा ने दी, तो नागरिक प्रचारणी सभा ने दी थी। किस संस्था ने दी थी, तो नागरिक प्रचारणी सभा संस्था ने। अंग्रेजी के स्केच का रूपांतरण है रेखाचित्र। रेखाचित्र माने स्केच। आनंद की खोज और पागल पथिक का संबंध किस विधा से है, तो ये क्या है, आनंद की खोज पागल पथिक, ये गद्य गीत है, ठीक है। और ये रचना किसकी है, रायकृष्ण दास की है। आपके कोर्स में है, ये 12 में है शायद, आनंद की खोज पागल पथिक, या 11 में ही है, ध्यान नहीं है। हिंदी की पहली कहानी माना जाता है किसको, हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी जी की है। तुम चंदन हम पानी, थोड़ा सा हम पहले इसको ऊपर कर लें। तुम चंदन हम पानी किस विधा की रचना है, तो ये रचना जो है 108 नंबर का, ये है, इसका उत्तर सही है, निबंध है विद्यानिवास मिश्र जी का। अगर ये होता कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, आपने नाम पढ़ी होगी ना कविता, संत रैदास की बड़ी प्रसिद्ध लाइन है ये, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, है ना। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग जोत समानी। तो ये संत रैदास की पंक्ति है, कविता है। और अगर ये कहता है तुम चंदन हम पानी, तो ये निबंध है विद्यानिवास मिश्र जी का। आधुनिक काल के प्रमुख नाटककार माने जाते हैं, तो आधुनिक काल के प्रमुख नाटककार इसमें से कौन है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो इसके हैं मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद और राम कुमार वर्मा। तो हैं तो चारों नाटककार, लेकिन सबसे प्रसिद्ध कौन है, जयशंकर प्रसाद जी। ध्रुव स्वामी इनका प्रसिद्ध नाटक है, विश्व प्रसिद्ध नाटक है।
अगला है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। वैद की हिंसा हिंसा न भवति, कलि कौतुक, नूतन ब्रह्मचारी और प्रेम मोहिनी। तो इनकी रचना कौन सी है? वैद की हिंसा हिंसा न भवति, ये निबंध है, सॉरी नाटक है। कलि कौतुक प्रताप नारायण मिश्र का है। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का है। और प्रेम मोहिनी, इसका पूरा नाम रणधीर प्रेम मोहिनी है, जो लाला श्रीनिवास दास की रचना है और हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक है। देखिए हमारे हिंदी साहित्य में क्या है, कोई भी रचना उसका सुखांत अंत हो, है ना। आप मूवी देखते हैं ना, जिस मूवी में अंत में हीरो हीरोइन मिल जाते हैं वो सुपरहिट गई, जो नहीं मिले वो फ्लॉप गई। तो ये कौन सी है? हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक है रणधीर प्रेम मोहिनी, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक रणधीर प्रेम मोहिनी, और रचना किसके? लाला श्रीनिवास दास जी की है। चिद विलास के लेखक हैं, अभी हमने ऊपर पढ़ा है, डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं। सदल मिश्र की रचना है नासकेतोपाख्यान। ये चारों लोग जो है भारतेंदु जी से पहले चारों नायक थे हिंदी संस्कृत के प्रचार प्रसार में। और सदल मिश्र और लल्लू लाल जी फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी भी थे। नीड़ नीड़ का निर्माण फिर विधा क्या है? तो ये विधा है आत्मकथा। और किसकी आत्मकथा है बेटा? हरिवंश राय बच्चन की, जो 4 भागों में विभक्त है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। ठीक है, अब हम अगला पेज खोलते हैं अपना। 113 प्रश्न हमने पढ़ लिया ना, 114 से पढ़ेंगे हम। 114 नंबर का प्रश्न है, डायरी विधा के लेखक हैं। तमाम विधाएं हैं ना आधुनिक काल की, छोटी छोटी डायरी, संस्मरण, रेखाचित्र, स्केच, भेंट वार्ता, इंटरव्यू, है ना। डायरी विधा के लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। और मजदूरी और प्रेम रचना विधा संबंधित है, ये निबंध है बेटा, मजदूरी और प्रेम। अभी हमने बताया ना, सरदार पूर्ण सिंह का है ये, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, कन्यादान, सच्ची वीरता, अमेरिका का मस्तूरी बाल्टूट मैन, ये सब संपूर्णानंद जी की रचनाएं हैं, डॉक्टर सरदार पूर्ण सिंह की। हमारा अगला प्रश्न है 116, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी है उसने कहा था। इन्होंने मात्र 3 कहानी लिखी है, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था। उसने कहा था ये देश विभाजन पर आधारित कहानी है बेटा, बहुत प्रसिद्ध कहानी है, आप गूगल पे सर्च करके पढ़िएगा, बड़ी ही रोचक कहानी है। और ये लिखा किसने है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। पंचलाइट फणीश्वरनाथ रेणु की है, आप 12 में जाएंगे तो आपको मिलेगी कहानी। पुरस्कार जयशंकर जी की कहानी है। और आत्माराम का उल्टा देखना पड़ेगा किसकी है ये। द्विवेदी युग के लेखक हैं। द्विवेदी युग के लेखक हैं नंद दुलारे वाजपेयी, हरिकृष्ण प्रेमी, डॉक्टर नगेंद्र और सरदार पूर्ण सिंह। तो इसके लेखक कौन है? सरदार पूर्ण सिंह। ठीक है। अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं। अशोक के फूल, सीरीज के फूल, कुटज, सब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, यानी HP डी का है। हमारी अगली रचना है, अगला प्रश्न है, वसुधा साहित्यिक पत्रिका के संपादक हैं। तो वसुधा साहित्यिक पत्रिका के संपादक कौन है? हरशंकर परसाई। हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार हरशंकर परसाई जी हैं। सदाचार की ताबीज निबंध संग्रह के लेखक हैं। तो हमने पढ़ा ना इनके बारे में भी, सदाचार की ताबीज किसकी रचना है? हरशंकर परसाई। जैसे उनके दिन फिरे, तब की बात और थी, प्रेमचंद के फटे जूते, ये सब तमाम रचनाएं किसकी हैं? व्यंग्य हरशंकर परसाई जी की। पाठ्य पुस्तक में संकलित बलिया मेले के अवसर पर दिया गया भाषण किस शीर्षक से संग्रहित है? तो भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है, पहला ही लेसन आपका है, ये भारतेंदु जी की रचना है, निबंध है ये। अच्छा, ये प्रश्न कई तरह से पूछा जाता है। एक बार UGC नेट में प्रश्न आया था कि भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है में किस मेले का वर्णन है? तो बलिया जिले के ददरी मेले का वर्णन है ना। देखो दिया ना, बलिया के मेले के अवसर पर दिया गया एक भाषण था, एक व्याख्यान था, उसी का एक अंश है ये, भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है। हमने कितना प्रश्न पढ़ लिया? 121। हमारा 122वां प्रश्न है, मर्यादा और टुडे के संपादक हैं। तो मर्यादा और टुडे के संपादक डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं। ठीक है, मर्यादा और टुडे के संपादक कौन है? संपूर्णानंद। एक पत्र था ये,
इसका वास्तविक नाम केदारनाथ पांडे था। ये राहुल सांकृत्यायन जी का था बेटा, और ये आपके आजमगढ़ के निजामबाद के ही थे ये, है ना। और इनका नाम राहुल सांकृत्यायन कब पड़ा? जब इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, तो महात्मा बुद्ध के पुत्र थे ना राहुल, और सांकृत इनका गोत्र था, क्योंकि ब्राह्मण थे केदारनाथ पांडे, इनका सांकृत गोत्र था। तो इन्होंने दोनों मिलाकर के अपना नाम क्या रख लिया? राहुल सांकृत्यायन रख लिया। ठीक, इनका मूल नाम था केदारनाथ पांडे, लेकिन इन्होंने जब बौद्ध धर्म में दीक्षा ली तो अपना नाम क्या रख लिया? राहुल सांकृत्यायन रख लिया। और ये अपने आजमगढ़ के निजामबाद के ही हैं। ये हैं श्याम नारायण पांडे भी वहीं के, हल्दी घाटी वाले। और आपके हरिओत सिंह उपाध्याय जी निजामबाद के ही हैं, जिनका खड़े हिंदी बोली का प्रथम महाकाव्य जो परिप्रवास है, जो 12 में पहला लेसन है, पवन दूती का, ये उन्हीं का है। रॉबर्ट्स नर्सिंग होम किस शहर में स्थित था? ये इंदौर में था। ये बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है, कई बार परीक्षा में आया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन ललित निबंधकार माना जाता है? तो ललित निबंधकार के रूप में कुबेरनाथ राय हैं, विद्यानिवास मिश्र हैं, आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, है ना। ये सब ललित निबंधकार माने जाते हैं। हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था। ये एक बार परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो गद्य का सूर्योदय काल भारतेंदु युग है। तुरंत बच्चे द्विवेदी युग लगाते हैं बेटा। द्विवेदी युग तो चरमोत्कर्ष पे पहुंचाया था, हिंदी में परिमार्जन किया था, नवजागरण सुधार काल था ना। और नवजागरण काल या सूर्योदय काल कौन सा? भारतेंदु युग। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। अभी हमने पिछले वीडियो में जो आपका पुरूरवा लेसन पढ़ा है 12 का, उसमें मैंने बताया इनकी रचनाओं के बारे में। संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। ऊपर हम करते हैं थोड़ा सा। 128 नंबर का हमारा प्रश्न है, उपन्यास सम्राट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखो लग गया, यहाँ पर टच हो गया। तो ये उपन्यास सम्राट वाला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बेटा। क्या जी? 128 नंबर। उपन्यास सम्राट किसको कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है। और कहा किसने था? शरतचंद्र चट्टोपाध्याय जी ने इनको कहा था। जब ये 1935 में गोदान लिखते हैं तो उसी पर खुश होकर इनको उपन्यास सम्राट की उपाधि किसने दिया? शरतचंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। एकांकी में कितने अंक होते हैं? 1। इसका नाम है एक धन अंकी एकांकी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 30वां भी। रसज्ञ रंजन बहुत बार आया है परीक्षा में। ऐसे पूछ लेता रसज्ञ रंजन किसकी रचना है, तो इसमें घुमा करके पूछा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना कौन सी है, तो रसज्ञ रंजन है। सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, हमने कई बार पढ़ा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। द्विवेदी जी की पत्रिका है, 1903 से लेकर 1920 तक इन्होंने इसका संपादन किया था। भारत दुर्दशा के लेखक हैं, बहुत प्रसिद्ध नाटक है ये किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, भारतेंदु युग का नाटक है ये। ठीक, अब हम 132 से आगे वाला देख लेते हैं। 133 नंबर का प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना कौन सी है? तो पुरस्कार तो जयशंकर जी की कहानी हो गई। मैला आंचल, इनकी कौन सी रचना है? मैला आंचल, जो एक आंचलिक उपन्यास है। गबन भी मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है, और रसज्ञ रंजन महावीर जी का है। ठीक, आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? तो यात्रा वृत्तांत है, मोहन राकेश जी का। सुख सागर के लेखक हैं मुंशी सदासुख लाल। ये चारों लोग हैं जो भारतेंदु से पहले हिंदी गद्य के प्रचार प्रसार किए, और ये चारों नायक माने जाते हैं। ये चारों लोग हैं इंसाअल्लाह खां, लल्लू लाल, मुंशी सदासुख लाल और सदल मिश्र, जिनमें से सदल मिश्र और लल्लू लाल ये दोनों लोग फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी थे, है ना। यात्रा वृत्तांत विधा के लेखक हैं रामकुमार वर्मा, राय कृष्णदास, वृंदावन लाल वर्मा या राहुल सांकृत्यायन। तो सबसे अधिक कौन लिखा है? राहुल सांकृत्यायन जी। इनकी रचना घुमक्कड़ शास्त्र या था तो घुमक्कड़ जिज्ञासा। गेहूं बनाम गुलाब के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, आपके कोर्स में ही है।
ये एक प्रतीकात्मक निबंध है। गेहूँ और गुलाब, ये दोनों सभ्यता और संस्कृति के परिचायक इसमें माने गए हैं। गरीबी और अमीरी का भी इसमें प्रतीक दिया गया है। गेहूँ मध्यम वर्गीय का प्रतीक है, किसानों का प्रतीक है, और गुलाब अमीरों का, शोषक वर्ग का प्रतीक है। अच्छा, अगली रचना हमारी है, हिंदी गद्य को नई चाल में ढालने का श्रेय है। हिंदी प्रदीप को, हरिश्चंद्र चंद्रिका को, सरस्वती को, चांद को। तो हरिश्चंद्र चंद्रिका को। इसकी पहले ब्रज भाषा थी ना, इसी पत्रिका से हिंदी को खड़ी बोली गद्य में लिखा जाने लगा। और हिंदी को सुधारने का, परिमार्जित करने का काम किस में हुआ था? सरस्वती में हुआ था। उन्होंने बताया था ना कि महावीर प्रसाद जी के समय में जो भी कवि लेखक थे जो अपनी रचना लिख कर देते थे सरस्वती में छापने के लिए, तो पहले उसको महावीर प्रसाद द्विवेदी जी शुद्ध करते थे, एकदम शुद्ध संस्कृत में खड़े हिंदी बोली में लिखते थे, तत्सम भाषा में। जैसे अगर कुछ बोलचाल की भाषा उसमें है, उर्दू के शब्द हैं, तो उसको वो हिंदी में पहले परिवर्तित करते थे, तब उसको अपनी पत्रिका में छापते थे। अच्छा, एक प्रश्न और बहुत पूछा जाता है कि निराला जी की किस रचना को, निराला मीन्स सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला की किस रचना को महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अश्लील कहकर पत्रिका में नहीं छापा था? तो 1916 में इनकी एक रचना आई थी, जूही की कली, उसको इन्होंने अश्लील रचना कह करके वापस कर दिया था, छापा नहीं था, है ना। 139 नंबर का प्रश्न है, वाराणसी में भारत कला भवन नामक संग्रहालय की स्थापना करने वाले कौन हैं? तो वाराणसी में भारत कला भवन किसने स्थापना की थी? राय कृष्ण दास जी ने, वही जो हिंदी के प्रथम गद्य गीत हैं। और प्रथम गद्य गीत इनकी है कौन सी रचना? साधना। आनंद की खोज, पागलपति, इन्हीं की रचना है, अभी हमने ऊपर पढ़ा है। और खलील जिब्रान की रचना दी मैडमैन का हिंदी में अनुवाद पगला नाम से इन्हीं ने किया था, राय कृष्ण दास जी ने। बोलगा से गंगा रचना विधा, अभी हमने पढ़ा ना ऊपर, ये कहानी संग्रह है या कहानी है। बोलगा से गंगा सुनकर हमारे मन माता की यात्रा वृतांत है, ये तो नहीं, ये कहानी है। और रचना किसकी है? ये राहुल सांकृत्यायन जी की रचना है। इसको हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं, कहाँ गया? हाँ, 41 से हमको देखना है। जीवनी विधा में रचना है, इसमें से जीवनी कौन सी है? नीड़ का निर्माण, फिर ये तो आत्मकथा है भारत उनकी, हरबंश राय बच्चन की। आवारा मसीहा, ये जीवनी है शरतचंद्र चट्टोपाध्याय की, और लिखा किसने? विष्णु प्रभाकर जी ने। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की रचना है, और चिंतामणि शुक्ल जी का उपन्यास है। आर्यों का आदि देश के लेखक हैं, तो आर्यों का आदि देश किसकी रचना है? डॉक्टर संपूर्णानंद जी की, जिसकी रचना है चिदविलास, जिनकी रचना है समाजवाद, जिस पर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था। इंडिया और टुडे इन्हीं की पत्रिकाएं हैं। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी किस बोली से बनी है? तो सीधी सी बात है, खड़ी बोली से बनी है। न ब्रज से बनी है, न अवधी से बनी है, न बुंदेली से बनी है। किससे बनी है? खड़ी बोली से। श्रृंगार रस मंडन ग्रंथ के लेखक कौन है? श्रृंगार रस मंडन के लेखक कौन है? गोसाई विट्ठलनाथ जी। कौन है? विट्ठलनाथ जी। 145वां प्रश्न है, दान पत्र, पट्टे और परवानों पर अंकित गद्य लेख किस भाषा में लिखे गए? तो राजस्थानी भाषा में लिखे गए, ठीक है। अर्धकथानक आत्मकथा के लेखक कौन हैं? ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ये इसके लेखक हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लें। इसके लेखक हैं बनारसीदास जैन, जो हिंदी की प्रथम आत्मकथा है। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष कौन थे? वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आप ध्यान दीजिए, फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष की बात कर रहा है, न कि भाषा मुंशी की। लल्लू लाल सदल में दोनों को देख कंफ्यूज करने के लिए दिया है इसमें। तो इसके कौन थे? जॉन गिल क्राइस्ट थे, है ना, जॉन गिल क्राइस्ट थे। अच्छा, फोर्ट विलियम का संस्थापक कौन था? लॉर्ड बेले जली था। कोलकाता में 1800 में इसकी स्थापना हुई, अंग्रेज़ों को हिंदी सिखाने के लिए और हिंदुस्तानियों को अंग्रेजी सिखाने के लिए, दोनों विभाग इसमें था। तो हिंदुस्तानी विभाग का अध्यक्ष कौन था? जॉन गिल क्राइस्ट था।
और हिंदी के भाषा मुंशी कौन कौन थे? लल्लू लाल और सदल मिश्र जी। और इसका संस्थापक कौन था? लॉर्ड वेले जली था, जो सती प्रथा का अंत किया था। हिंदी में रंगी हुई चुलबुली भाषा में सफलतापूर्वक गद्य कौन लिखा? 148वां प्रश्न है। तो मुंशी इंसा अल्लाह खान ने लिखा है। इनकी भाषा को शुक्ल जी ने चुलबुली भाषा का, ये भी जान लीजिए चुलबुली भाषा कौन कहा था? हिंदीपन में रंगी हुई चुलबुली भाषा इंसा अल्लाह खान की भाषा को कौन कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। इनकी रचना कौन है मुंशी इंसा अल्लाह खां के? रानी केतकी की कहानी, जिसकी एक और नाम है उदयभान चरित। सदल मिश्र की रचना नासकेतोपाख्यान है। लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर, लाल चंद्रिका, ये सब हैं। मुंशी सदाशिव लाल की रचना है सुख सागर। ठीक है, इतना हम पढ़ लिए। और आज हमने आपके गद्य साहित्य का इतिश्री क्रिया समाप्त किया इसको। अब हम काव्य साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और फिर मैं कहूँगी बेटा आप इसका नोट्स बनाते चलिए। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जो आपको 12 में भी काम देंगे। आप 12, अगर आपके घर का कोई हो या आपके पास किसी का आपकी अगली कक्षा में किसी आपके जो मतलब हो आपके विद्यालय में आपका परिचय जिससे हो 12 के किसी का भी 10 ईयर उठा कर देखिए। इसमें से लगभग प्रश्न आपको 12 के 10 ईयर में मिलेंगे। और इसमें से लगभग हमको लगता है कि 25% प्रश्न 12 की बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जो जो हमने अभी आपको इम्पोर्टेंट लगवाया है ना, वो सब 12 में पूछे गए प्रश्न हैं। जो खलील जिब्रान वाली बात हमने बताई, और जो सत्यार्थ प्रकाश वाली बताई, जो लल्लू लाल, देखो अभी इसी बार 2025 में ही प्रेम सागर किसकी रचना आया था, पहला ही प्रश्न था। तो इसीलिए मैं बार बार कहूँगी कि इसको नोट्स बनाइए, लिखिए और कई बार पढ़िए। आप 4 से 5 बार पढ़ लेंगे मन से, आपको याद हो जाएगा, मैं गारंटी लेती हूँ इस बात की। और मैंने प्रयास किया है कि मैं आपको हर ऑप्शन कायदे से समझा कर पढ़ाऊँ। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट लगा मुझे, जो परीक्षा में हर साल लगभग पूछा गया, उसको मैंने उसमें ढेर व्याख्या कर दी है। ठीक है बेटा, उम्मीद करूँगी कि आप मेरी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। ईश्वर आपका कल्याण करे। इन्हीं सब मंगल कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री राधे श्याम।